दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो कि सड़क के किनारे लगाया जा सकता है, छायादार वृक्ष है, पार्किंग इलाके में लगाया जा सकता है और नदी के किनारे लगाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं समुद्र के किनारे भी लगाया जा सकता है। ये जो पेड़ है, ये हमारे यहाँ पे जो लहसुए का पेड़ होता है या लसोड़ा का जो पेड़ होता है उससे मिलता जुलता पेड़ है। कुछ लोग इसको लाल लसोड़े के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको गीजर ट्री के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको स्कारलेट कोडिया कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो इसका जो वनस्पतिक नाम है वो है कोडिया सबस्टिना। बहुत ही सुंदर पेड़ है और इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें बहुत तने आते हैं। मल्टी जो स्टेम है इसमें होता है, परंतु अगर आप उस ज़्यादातर जो तने जो निकले हुए हैं उनको हटा दें और एक ही तने को लेके अगर आप चलते हैं और इसको पेड़ के रूप में इसको ग्रो करते हैं, शब की तरह ना ग्रो करके इसको पेड़ के रूप में रूप देते हैं, तो ये पौधा लगभग 8 से 9 मीटर की ऊंचाई ग्रहण कर लेता है, लगभग 25 से 30 फुट ऊंचाई ले लेता है। वैसे तो देखा जाए तो इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है और इसका आकार अगर अपन ऊपर से देखोगे तो गोल आकार का होगा, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें गुलदस्ता जैसे आकार का होगा। और इसकी जो डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, जो है वो लटकी हुई रहती हैं, ज़मीन की तरफ लटकी हुई रहती हैं। और इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि अगर आप इसको एक सिंगल तना लेके इसका चलते हैं तो इसका जो तने की जो डायमीटर है लगभग 12 इंच तक पहुंच जाता है। यूँ तो ये सदा हरा भरा रहने वाला पौधा है। डार्क ग्रीन कलर के इसके पौधे होते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं, और इसका अगर पत्ते के ऊपर अगर आप हाथ घुमा के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे खुरदरा जैसे कि लेदर जैसा महसूस होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि पत्ते को देखेंगे तो लगेगा जैसे अंडाकार के रूप का पत्ता है, और उसमें कुछ मार्जिन्स जो है उसके ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ जैसे लहरें उठी हुई होती हैं, वैसे कोने पे आपको देखने को मिल सकती हैं। पत्ते को अगर आप ध्यान से या अंगुलियां उसके ऊपर घुमाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा खुरदरा पत्ता है। और पत्ते को जैसे कि हम कह सकते हैं एक तरह से सैंड पेपर जो होता है, सैंड पेपर के समान आपको फीलिंग आएगी जब उस पर अंगुलियां आप घुमाएंगे। कोडिया सबस्टाइना जो है ये एक सुंदर पौधा है, सजावटी वृक्ष है जिसको वृक्ष के रूप में ग्रो कर सकते हैं आप। और इसके जो फूल आते हैं बेहद सुंदर आते हैं, गुच्छे में आते हैं। और अगर मैं कहूँ ये पौधा का जो नेटिव प्लेस है, जहाँ उत्पत्ति स्थल है वो है अमेरिका, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फ्लोरिडा, ब्रह्मास, सेंट्रल अमेरिका, ग्रेटर एंटिलीज, ये कुछ देश हैं जिनके इलाकों में ये पाया जाता है बहुतायत में। बेहद सुंदर पौधा, सजावटी पौधा, और अभी इसने हमारे देश में भी अपनी अच्छी जगह और अच्छी पहचान बना ली है। आपको अच्छी जगहों पे ये लगा हुआ देखने को मिल सकता है, टाउनशिप में देखने को मिल सकता है, पार्किंग एरियाज़ में देखने को मिल सकता है, और स्ट्रीट यानी रास्ते के किनारे देखने को मिल सकता है छायादार वृक्ष के रूप में। और ज़्यादातर लोग इसको लगाना पसंद करते हैं इसके फूलों की सुंदरता की वजह से। गुच्छों में फूल आते हैं और बेहद आकर्षक लगते हैं। आमतौर पर ये जो फूल हैं वो वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि आपकी जो डालियों का अंत हो जाता है, डालियाँ ख़त्म और उसके बाद में गुच्छा खिलता है, और वो गुच्छे के अंदर जो आते हैं वो फूल बेहद सुंदर लगते हैं। और आमतौर पर ये जो फूल है वो आपको स्प्रिंग सीजन में मिलेंगे, बसंत ऋतु में मिलेंगे, या फिर गर्मियों के सीजन में आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु या फिर आप बसंत ऋतु में इसका आनंद ले सकते हैं। फूलों का अगर हम रंग देखें तो लगभग ये लाल और ऑरेंज कलर के होते हैं और गुच्छों में रहते हैं, बेहद सुंदर आकर्षक देखने में। इसका जो फल आता है वो लगभग नाशपाती का जो फल होता है उससे मिलता जुलता होता है, और कुछ लोग इसको खाने के लिए भी काम में लेते हैं। और खुशबू रहती है इसमें थोड़ी, परंतु इसमें फ्लेवर कोई नहीं रहता। इस पौधे को अगर आप लगाते हैं अपने यहाँ पे तो आपको शुरू में प्रूनिंग करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आप मल्टी ब्रांच में ये आएगा तो उसमें आपको सिंगल ब्रांच पे इसको लेना पड़ेगा अगर आप इसको पेड़ बनाना चाहते हैं। और अगर श्रब भी बना के रखना चाहते हैं तो मल्टी स्टेम्स जो है वो चलेगी, उन्हें हटाने की आपको किसी प्रकार की जरूरत नहीं। आमतौर पर ये देखा गया है कि ज़्यादातर तरह की जमीन जो होती है, मृदा होती है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। खाली इसको पानी भराव वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे वाटर स्टेग्नेशन होता है, वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता है। जल भराव की जहाँ स्थिति हो वहाँ पे ये पौधा नहीं पनपता है।
और इसको सूरज की किरणें सीधी तौर पे भी मिले तो भी ठीक है, और पार्शली थोड़ी कम भी मिले, छाया हो और धूप हो, दोनों के बीच का मिक्स हो तो भी चलता है इसको। और दर्शकों, आज हमने बात की कोडिया सबस्टिना की, जिसको कि गीजर प्लांट या ट्री भी कहा जाता है। इसका अगर आप काटेंगे तो इसको अगर देखते हैं, तने को काटते हैं तो आपको ग्रे और ब्राउन कलर का इसमें आपको बार्क देखने को मिलेगा, इसका ऊपर का छिलका जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको लाल लसोड़े के नाम से जानते हैं। बेहद आकर्षक पौधा, पेड़, और लोग उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है ये। जिसने एक बार इसको फूलों की स्टेज पे देख लिया, इस पौधे को फूल जब आते हैं इसके ऊपर ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में, उस दौरान इसको अगर उसने इसके दर्शन कर लिए या देख लिया इसको कहीं, तो वो स्वतः उसका मन करता है कि उसे वह अपने घर में, अपने बगिया में लगाने की कोशिश करता है, या अपने प्रांगण में लगाने की कोशिश करता है, या अपने आसपास के पार्क में लगाना पसंद करता है, या पार्किंग स्थल पे लगाना पसंद करता है। यानी वो पहली पसंद बन जाती है उसकी, उस खूबसूरत फूल को देखकर। अंत में मैं कहूँगा, अगर आपने ये पेड़ देख रखा है या आपने लगा रखा है तो आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा रखा है तो अपने आसपास इस पेड़ को जगह देवें, इस वृक्ष को उगाएं और इसके जो सुंदर फूल हैं उनका आनंद लें।